अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग गुड। आज हम आपको प्रोवाइड करेंगे MGT 101 के मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनल टर्म के MCQs। स्टूडेंट्स, अगर आप इन सब MCQs को जो है एक दफ़ा ध्यान से देख लोगे और समझ लोगे तो आप जो है आई एम डैम श्योर के 100% MGT 101 की तैयारी जो है उसको मुकम्मल कर लोगे। ठीक है, लेकिन आपने जो है वो सारी वीडियो को ज़रूर देखना, स्किप नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि इफ़ इन केस ऐसा होता है कि अगर आपकी नंबरिंग जो है वो डिफरेंट आ जाती है तो आप जो है फार्मूले को देखते हुए उसको अच्छे तरीके से सॉल्व आउट कर सकोगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट MCQs। हमारा सब्जेक्ट है आज का फाइनेंशियल अकाउंटिंग MGT 101। ठीक है, फर्स्ट MCQs है, इट इज पोस्ट डेट ऑन 31st December 2007 दी सैंडरी डेटर आर amounted to Rs 40,000. Okay, on the basis of past experience, it is estimated that 10% of the sundry debtors are doubtful. Actual bad debits are Rs 1600. What amount of the new provision of doubtful debits will be credited इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? ठीक है, सो इसको आपने सॉल्व आउट कैसे करना है कि आपने जो 40,000 आपको अमाउंट दी गई है इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 10% के साथ। ठीक है, जो आपके एस्टिमेटेड है। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करने से आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 4000 जो कि करेक्ट है। ठीक है, 4000 आपका आंसर करेक्ट क्यों आया और बाकी जो है उन रकमों को आपने इस्तेमाल क्यों नहीं किया जस्ट लाइक दिस 1600? तो यहाँ पर एक्सप्लेन है कि 1600 आर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड एज एक्चुअल बैड डेबिट्स। ठीक है, ये 1600 जो है ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। ओनली डाउटफुल डेबिट्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पर वो सिर्फ डाउटफुल डेबिट का पूछ रहे हैं। ठीक है, 16 का वो पूछ ही नहीं रहे, तो इसलिए आपने क्या करना है कि सिर्फ से 40,000 को मल्टीप्लाई करना है 10% से, आपका आंसर आ जाएगा 4000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कॉस्ट ऑफ असिस्ट इज Rs 1 लाख, रेजिडेंशियल वैल्यू जो है वो आपकी RV उसको आप कंसीडर करोगे जो है आपकी 20,000 एंड लाइफ जो है वो उसकी 3 साल है। व्हाट विल बी द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? ठीक है, यहाँ पर आपने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फार्मूला जो है वो शो करना है जो कि यहाँ पर आपको एक्सप्लेन है R इज इक्वल टू 1 n स्क्वायर RV डिवाइडेड बाई C। ठीक है, यहाँ पर RV सी जो है वो कॉस्ट है एंड जो है वो लाइफ ऑफ एसिस्ट आप उसको कंसीडर करोगे। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा कि ये आपने कॉस्ट कंसीडर की है, रेजिडेंशियल वैल्यू आपकी 20,000 है, लाइफ जो है उसकी 3 इयर्स है। तो यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करके जब डिवाइड करोगे तो 42% आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ये 42% आपका करेक्ट है। इफ़ इन केस आपके MCQs में रकम जो है वो डिफरेंट हो जाती है तो आपने बस याद रखना है इस फार्मूले को। ठीक है, जस्ट इसको याद करना है, ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने के लिए है और इस तरीके से आपने वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। एक्स्ट्रा शीट लेके भी आप इसको सॉल्व आउट पहले कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है, मिस्टर A and B entered into a partnership with an equal investment and equal share in profit or loss. Markup on capital of Mr. A जो है वो है Rs 2500 एंड मार्कअप जो है वो ड्राइंग्स पर मिस्टर B जो है वो है 2800। द नेट इनकम, यहाँ पर आपने नेट इनकम भी मेंशन की है फॉर द ईयर जो है वो है 95,000। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट? ठीक है, अब यहाँ पर आपने डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है वो आपने कैसे फाइंड आउट करना है कि लेस जो है वो आपका है कैपिटल इंटरेस्ट 2500, ये शॉर्ट अमाउंट है। ठीक है, और जो बड़ी अमाउंट है वो आप ऐड जो है वो क्या है, ड्राइविंग इंटरेस्ट 2800। ठीक है, जब इन दोनों को आप एक दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 9,5300। ठीक है, तो इस तरीके से आपने किसको फाउंड आउट करना है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो चैनल है हेल्पफुल 0711, यहाँ पर आपकी जो सेमेस्टर एक्टिविटीज़ होती है, असाइनमेंट, GTP और क्विजेज, उनका सोल्यूशन 100% करेक्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है जो कि आपके नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ऑन द अदर साइड यहाँ पर फाइनल टर्म और मिड टर्म की प्रिपरेशन भी अवेलेबल है तमाम सब्जेक्ट्स की। सो दिस चैनल इज़ सो हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, सो जस्ट सब्सक्राइब इट। ओके, you have to do must subscribe this channel. नेक्स्ट MCQs है, मिस्टर A एंड B जो है वो इंटर्ड हुए हैं इनटू अ पार्टनरशिप, इन्वेस्टेड Rs 50,000। ठीक है,
एंड 65,000 विद एन इक्वल शेयर ऑन द प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, मिस्टर ए जो है उन्होंने दिए हैं 50,000 और मिस्टर बी जो है उन्होंने दिए हैं 65,000 और उन्होंने ये कहा है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो दोनों का इक्वल होगा, लॉस हुआ तो वो भी दोनों का होगा। मार्कअप ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर ए इज RS 1500 एंड मिस्टर बी जो है वो 1800 पे हैं। द नेट इनकम ऑफ द ईयर जो है वो है 85,000। व्हाट विल बी द प्रॉफिट शेयर ऑफ मिस्टर बी? तो यहाँ पर आपने क्या देखना है कि जी आपका प्रॉफिट है 85,000। एड अप मार्कअप ड्राइंग्स जो है वो क्या है 1500 प्लस 1800। ठीक है, ए और बी दोनों की रकम को आपने प्लस करना, तो ये आपके पास आ जाएगा 3300। टोटल आप जो है नेट प्रॉफिट जो है प्रॉफिट और एडअप मार्कअप को जब प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 88300। प्रॉफिट शेयर ऑफ बी जो है तो आप क्या करोगे, उसको डिवाइडेड बाई 2 करोगे। ठीक है, क्योंकि 2 लोग हैं तो इस पूरी रकम को आप जो है 2 पे डिवाइड करोगे। अगर 3 होते तो 3 पे डिवाइड करते, सो देयर आर जस्ट 2 पर्सन्स, तो इनको 2 पे डिवाइड करोगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 44150. So this one is the correct answer. Next MCQs है Mr. A and B entered into a partnership again and यहाँ पर थोड़ा सा रकमों का डिफरेंस आया है, जहाँ पर ऊपर 1800 था और आई थिंक 1300 था, यहाँ पर 2000 है और 3000 है। सो यहाँ पर जस्ट आपने क्या किया है कि एड और मार्कअप जो है उनको 85,000 में प्लस कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा 86,000। जब इनको दोबारा से 2 लोग हैं तो इन पे डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 43,000। ठीक है, तो यहाँ पर देख लें कि ये जो 85 है ये यहाँ पर प्लस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज अ डैश अकाउंट। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो आपका कंटोरा असिस्ट अकाउंट है। ठीक है, मस्ट रिमेंबर दिस ऑल एमसीक्यूज। Which of the following statement is not true regarding the objective statement of cash and flows? तो इसका correct answer है it is used for reporting the net profit of the period. Next MCQs है short term investment is marketable securities and treasury bills जो हैं वो हैं आपके will mature within 90 days for the date of acquisition must be classified as cash equivalents. Next, which of the following is an example of cash outflow for a company? The correct answer is cash paid for merchandise inventory. ठीक है, कैश आउटफ्लो कंपनी कौन सी है, ये आपने मर्चेंडाइज को मस्ट बी जस्ट दिस वर्ड को आपने याद रख लेना है। ठीक है, कैश एंड फ्लो, कैश आउटफ्लो का तल्लक किससे है, मर्चेंडाइज से। नेक्स्ट एमसीक्यू है विद द कैपिटल्स आर फिक्स्ड व्हेन, जब आपका कैपिटल फिक्स्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड फॉर ड्रॉइंग्स मेड बाय पार्टनर। तो यहाँ पर आपका इंडिविजुअल पार्टनर्स जो है उसका करंट अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। ठीक है, अगर आपका कैपिटल फिक्स्ड है। इन इनकम स्टेटमेंट बोथ बिगनिंग इन्वेंट्री एंड एंडिंग इन्वेंट्री अपीयर इन द सेक्शन ऑफ। इनकम स्टेटमेंट के अंदर शुरुआत के और खत्म होने के जो इन्वेंट्री अपीयर्स होते हैं वो किस में होते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेस पे। Next, XYZ company has paid up capital of 20,000 shares of RS100 each. The company offers to exciting shareholders the right to buy 3 shares of RS100 each at 125. For every 5 share held, what would be the number of right shares? The correct answer is 12,000. How is it? यहाँ पर क्या है कि टोटल शेयर्स हैं आपके 20,000, 5 जो है वो आपके एक्साइटिंग शेयर्स हैं और 3 जो हैं वो न्यू हैं। एक्साइटिंग शेयर्स जो हैं वो आप इनको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी यहाँ पे आपने डिवाइड करना है 5 डिवाइडेड बाय 3 न्यू शेयर्स। तो करेक्ट आंसर आपका कैसे आएगा, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। या आपने कैलकुलेशन करनी है तो आपके जो न्यू शेयर्स हैं वो आ जाएंगे 12,000 न्यू शेयर्स इज इक्वल टू राइट शेयर्स। ठीक है, सो 12,000 is the correct answer of this question. Next, which of the following is an example of cash flow from operating activities? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए जो कैश फ्लो की एग्जांपल है वो है जी कैश पेमेंट टू सप्लायर्स फॉर गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द अकाउंट्स रिसीवेबल। तो अकाउंट रिसीवेबल क्या होते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल इज द मिससेलेनियस कैटेगरी है डेट में इंक्लूड लोन्स एंड एम्प्लॉयज। Next MCQ say in cash flow statement which of the following would appear as a cash outflow? The payments of purchase made during the year. The beginning balance of retained earning was Rs
2005 year, the dividends paid to stakeholders were Rs 1500. The ending balance of the retained earning is Rs 5000. What was the net income or net loss of the accounting period? तो यहाँ पर आपका correct answer है 1000 जो कि आपका net loss होगा. Next है, which of the following cost is not attributable to the fixed assist, administration and other general overhead cost? ये आपकी not attributable fixed cost है. Next है, a company is said to be have been registered. एक कंपनी कब registered कहलाई जाती है? जब वो सर्टिफिकेट हासिल करती है in corporation for register of companies. Next MCQs है, notes to the accounts explain which of the following details and explanation of items given in the profit or loss account and balance sheet. ठीक है, ये किसका क्वेश्चन है? कौन से नोट्स जो हैं वो नोट्स हैं. अच्छा, नोट्स को इस्तेमाल किस लिए किया जाता है कि नोट्स के ऊपर आपकी डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन होती है आइटम्स की जो कि प्रॉफिट और लॉस के होते हैं अकाउंट या बैलेंस शीट के लिहाज से. ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू से, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज जनरेटेड फ्रॉम कैश जनरेटेड फ्रॉम डेली ऑपरेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जी, पर्टिकुलर्स हैं आपके और डिबेंचर्स हैं 1,50,000, इक्वालिटी कैपिटल है 2 लाख, जनरल रिवर्स हैं आपके 90,000 और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आपका 60,000. व्हाट इज डेबिट इक्विटी रेशो? इक्विटी रेशो जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है. तो इसका आपके पास करेक्ट आंसर है 15:35. हाउ इज इट? बिकॉज टोटल डेबिट जो है वो इज इक्वल टू है आपके डिबेंचर 1,50,000 द टोटल इक्वालिटी. तो आपने इसको कैसे फाइंड आउट करना है? इक्वालिटी कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये जो ऊपर आपको तीनों प्रोवाइड किए गए हैं रकम, इनको आपने प्लस करना है. तो आपके पास आंसर आ जाएगा 35,000. जब आप 35,000, ठीक है, और आपके पास लेफ्टेड था 1,50,000, तो ये आपकी रेशो है. जब इसको भी आप डिवाइड आउट करोगे तो आपके पास जो है 15:35 आ जाएगा. तो यहाँ पर आप जब 5 की टेबल के साथ इसको दोबारा से डिवाइड करोगे तो 5 3 ज़र 15 एंड 5 7 इक्वल्स टू 35. दिस वन इज द करेक्ट आंसर. तो यहाँ पर आप इसको ऐसे करेक्ट करोगे. ठीक है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द फार्मूला. ठीक है, डेबिट इक्विटी रेशियो को कैसे सॉल्व आउट करते हैं? पहले आपने टोटल इक्विटी को जो है वो सॉल्व आउट करना है, इन सबको प्लस करना है, और जो डेबिट इक्विटी है एक आपके पास अवेल है दूसरी नहीं है, तो इनकी रेशियो को डिवाइड करके सॉल्व आउट कर लेना है. नेक्स्ट है, इन विच सिचुएशंस पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड? पार्टनरशिप किस सिचुएशन में डिसॉल्व होती है? तो पार्टनरशिप आपकी इन तीनों के लिहाज से डिसॉल्व हो सकती है. सो ऑल ऑफ द गिवन इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, करेक्ट आंसर. डेप्रिसिएशन अराइसेस बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन कब आती है? जब फिजिकल वियर एंड टीयर स्टेज पे आप होते हो. ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द कैरिंग कॉस्ट ऑफ एन एसेट ओरिजिनल कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. ठीक है, इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट ऑफ एन एसेट. अगर ये फार्मूला बी आ जाता है तो उसमें कोई रकम आपको प्रोवाइड कर देते हैं तो आपने याद रखना है कि इन दोनों को आपने माइनस कर लेना है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सप्लेनिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? परचेजिंग क्लीनिंग सर्विसेज. ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट है, द अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज्ड एक्सेप्ट टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स. ये आपका नहीं है इंक्लूड, बाकी तीनों इंक्लूड हैं. ठीक है, सो आपने याद रखना है कि मीट द एक्सपेंसेस ऑफ इशूज ऑफ शेयर्स, तो ये आपका इसमें इंक्लूड नहीं है. A company pays cash to purchase the stock of another company is an unrelated industry. The cash outflow can be considered as an investing activity, but that will be appear on the statement of cash flow. ठीक है, नेक्स्ट MCQ है, which of the following is true about capital receipt? Capital receipt क्या है जी? It decreases value of property or increases value of liability. ठीक है, ये प्रॉपर्टी की वैल्यू को कम करती है और लायबिलिटी की वैल्यू को इंक्रीज करती है. सो दीज आर कॉल्ड कैपिटल रिसीप्ट. नेक्स्ट MCQ है, a private limited company can commence its business immediately on receiving a certificate of incorporation. Next MCQ is, the person who sign articles and memorandum of the company and contribute in the initial share of the company is called subscribers. ठीक है, तो ये आपने डेफिनेशन मस्ट भी याद रखनी है. ठीक है, एज यू नो कि MGT 101 के जो आपके सब्जेक्टिव पार्ट के क्वेश्चन होते हैं वो भी जस्ट लाइक MCQs ही होते हैं. सो दिस वन इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर
सब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है। दिस डेफिनेशन को आपने मस्ट भी याद करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू से फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यू ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ गिवन डेटा। यहाँ पर आपको डेटा प्रोवाइड किया गया है, तो आपने इसकी करेक्ट आंसर जो है वो है 60,385 ऑनर्स इक्विटी जो है यहाँ पर आपको मिस थी। नेक्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई दैट which of the following particulars would not be shown in the format of cash book, so only one is the correct step. Next, economic resources owned by business and expected to benefit for the future operation are called assist. ये assist की definition को भी आपने must भी याद करना है, ठीक है। Next, if the cost of sales is Rs 60,000, seller for 95,000 and operating expenses are 20,000, इन तीनों को आपने जब माइनस करना है ड्यूरिंग ईयर, what would be the value of gross profit? So gross profit के फार्मूले के तहत आपके पास करेक्ट आंसर आता है 35,000 माइनस करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो है वो प्रोवाइड किया गया है एक क्वेश्चन, सो आपने इनकी रकम को जो है वो मिसिंग है उसको सॉल्व आउट करना है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आएगा 215,000, ठीक है। Next step, what would be the value of total factory cost if the cost of material consumed during the month is Rs 6,000, labor cost incurred Rs 2,000 and the factory overhead cost is Rs 2,500. So यहाँ आपका correct answer है 10,500. Next MCQ से consider the following inventory record, तो यहाँ पर आपका correct answer है 8,400. स्टूडेंट्स ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं, इनके आपने जवाब मस्ट भी याद रखने हैं ताकि वहाँ पर एग्जाम के दौरान आपका जो है वो टाइम वेस्ट ना हो कैलकुलेशंस करते वक्त। तो जस्ट इन जवाबों को ही आप याद रख लें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड हैं और अक्सरियत में ऐसा ही होता है कि आपके ज़्यादातर एमसीक्यूज रिपीटेड ही आए हुए होते हैं। इन बैड डेबिट्स रिटर्न ऑफ आर गिवन एन एडजस्टमेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री फॉर बैड डेबिट्स रिटर्न ऑफ इट्स करेक्ट, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है बैड डेबिट्स AC DR एंड डेबिट्स जो हैं वो AC CR हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग डेटा, यहाँ पर अगेन आपको डेटा जो है वो प्रोवाइड किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है प्रॉफिट एंड लॉस AC 2000 एंड प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेबिट्स आर RS 2000। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ क्रेडिटर्स कंट्रोल अकाउंट, तो यह है आपके रिटर्नल इनवर्ड्स। नेक्स्ट एमसीक्यू से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इनकम टैक्स, इनकम टैक्स से रिलेटेड क्या दुरुस्त नहीं है, इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस एंड क्रेडिट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये ट्रू नहीं है रिगार्डिंग इनकम टैक्स। नेक्स्ट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बुक्स ऑफ MR XYZ, तो इसका आपके पास मिसिंग डेटा आपने फाइंड आउट करना है, तो ये होगा 5,480। Next, a financial statement that indicates the success or failure of a business over a period of time is called an income statement, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट कौन सी स्टेटमेंट होती है जिसमें आप इंडिकेट करते हो कि आपका बिजनेस कामयाब हुआ है या फेल हो गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के दौरान, दिस इज कॉल्ड एन इनकम स्टेटमेंट। When closing stock is given in trail balance, then it will be effect balance sheet only, ठीक है। जब आपके पास क्लोजिंग स्टॉक्स जो है वो ट्रायल बैलेंस के पास अवेल है तो ये आपका इफेक्ट करेगा बैलेंस शीट को सिर्फ। A firm may can profit during the accounting period but have lost money in the bank at the end of the period than it had at the beginning. Which of the following on its own could explain this? So the correct answer is an increase in the trade debtors over the course of the period. Next है, what is the reason that some short-term creditors prefer quick ratio over the current ratio as a measure of short-term liquidity? तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास शॉर्ट ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ कंपनी, द अमाउंट ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस डेट एक्सपायर्ड इन द करंट accounting period should be reported as insurance expenses. Which of the following statement is correct? If a company fails to record estimated bad debt expenses, तो इसका correct है expenses are understated. Next है which of the following is not a case of difference in balance as per passbook and cash book, तो यहाँ पर आपके पास correct answer था यहाँ पर आपके पास करेक्ट आंसर था डायरेक्ट डिपॉजिट। यहाँ पर अगेन आपने मिसिंग को फाइंड आउट करना है तो आपका आंसर आएगा 2:0:0, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के एग्जाम्पल में रेवोल्यूशन रिवर्स रिजर्व्स जो हैं वो नहीं आ रहे। The primary objective of providing depreciation is to calculate true profit. Which of the following summarize the cash movements during the specified period? The correct answer is receipt and payment account. Sanders Construction sold a plant assets that originally cost Rs 80,000 for 52,000 cash. If Sanders correctly report a Rs 5,000 gain on the sale, the accumulated depreciation on the assets at the date of sale must have been 33,000. A company is said to have been registered when it ये आपका repeated MCQs है. In income state, both beginning inventory and ending inventory appear in the cost of goods sold. The primary objective of providing depreciation is to calculate true profit. ठीक है, ये आपने must भी याद रखना है कि providing depreciation का जो पहला मेन मकसद है वो क्या है कि वो calculate करे अपने हकीकी profit को. Next, which of the following value of the share is authorized by the memorandum of association? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द गिवन. यहाँ पर मेमोरेंडम के एसोसिएशन में पर वैल्यू, फेस वैल्यू एंड नॉमिनल वैल्यू ये तीनों ही इंक्लूड है. ठीक है स्टूडेंट्स, इन जो तीन डेफिनेशन है यहाँ पर मैं आपको एमसीक्यूज नहीं प्रोवाइड कर सकी, लेकिन ये तीनों वैल्यू जो है वो एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इनको आपने हैंडआउट से मस्ट भी याद रखना है इनकी डेफिनेशंस को. ठीक है, ये भी बहुत रिपीटेड है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनीज शेयर? तो यहाँ पर है जी अर्निंग पर शेयर. Deferred revenue will become revenue when they are earned. Mr. A and B entered into a partnership with the equal share. यहाँ पर आपको जो है वो अगेन से पार्टनरशिप का फार्मूला प्रोवाइड किया गया है. That I already had explained on the upper MCQs. तो इसका करेक्ट आंसर आप जो है अगेन उसी तरीके से सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 41,500. नेक्स्ट, एडजस्टिंग कॉस्ट आर रिपोर्टेड एज एक्सपेंसेस. जो आपकी एडजस्टिंग कॉस्ट है उसको आप रिपोर्ट करते हो एक्सपेंसेस के तौर पर. Next, which of the following is also affected when the adjusting entry is passed to occur and incurred expenses? So total liabilities is the correct answer. The statement of changes in equity basically show the movement of, ये तमाम ही इसमें आते हैं. ठीक है, शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व एंड रेवेन्यू रिजर्व तीनों ही इसमें इंक्लूड है. ऑल ऑफ द गिवन इज द करेक्ट आंसर. इन स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लो के स्टेटमेंट के अंदर इंटरेस्ट पेमेंट मेड ऑन द लोन फॉर बैंक इज रिलेटेड टू फेसिंग एक्टिविटी. Next MCQs है which of the following financial statement is helpful for the investors and creditors to assess the cash on the non-cash aspect of operating, investing and financial transaction on the entity financial position? The correct answer is statement of cash flow. नेक्स्ट है द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो पहला मकसद है वो क्या है कि वो अपनी एंटिटी को प्रोवाइड कर सके किस इंफॉर्मेशन में? तो इसका करेक्ट आंसर है इट्स कैश रिसीव्ड एंड कैश पेमेंट्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड. कैश अकाउंट ऑफ सोल्ड प्रॉपर्टीज इज अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम? तो यहाँ पर आपका ए और बी जो है वो करेक्ट है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस ट्रांजिंग अकाउंट. According to the statement of the cash flow, following are the examples of investing activities except capital invested by the owner. ठीक है, Mr. A and B entered into a partnership with the equal investment and equal share in profit or loss. Markup on the capital of Mr. A is Rs 2,500 and markup on drawings of Mr. B is also 20. ये आपके repeated है. अगेन आपने वो distributed profit के थ्रू जो है मैंने ऊपर explain MCQs किया हुआ था तो उसी को जो है वो solve out अगेन करना है. तो यहाँ 95,300 जो है वो आंसर आपका आएगा. जरा सा रकमों में डिफरेंस है. ठीक है, ये आपने ऊपर से दोबारा से रिवाइज कर लेना है. अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ऊपर जैसे आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड है उनको आपने अपनी नोटबुक लें और वहां पर नोट कर लें. जब दोबारा आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आए तो जो है उनको आप अपनी रकम जो है प्रोवाइड करके प्रैक्टिस करते रहें. ठीक है, जब प्रैक्टिस होगी तो आपको ये पेपर के दौरान भूलेगा नहीं. ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की एग्जांपल है परचेजिंग, क्लीनिंग सर्विसेज. अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम of accounting, an account that obtains benefit is credit. Which of the following is a detailed record of an individual account in case of large business? तो यहाँ पर आपका correct answer है subsidiary ledger.
A firm may earn profit during an accounting period but have less money in the bank at the end of the period than it had at the beginning. Which of the following on its called expenses? तो यहाँ पर आपका correct answer है an insurance is trade debtors over the course of the period. What does a credit balance in the partner's current account represent to the balance? तो credit balance जो है वो partners के current account में represent क्या करता है business की long term liability को. Next है which of the following ratio tells about how company would repays its loan? तो कौन सी जो है वो रेशियो हमें बताती है कि कंपनी जो है वो कैसे अपनी रिपेज जो है वो पे करेगी? तो इसका करेक्ट आंसर है मार्कअप कवर रेशियो. Next, which of the following is not based on the concept of double entry bookkeeping system? Sorry, तो यहाँ पर आपका correct answer है subsidiary ledger. Deferred cost is classified as non-current assets. ठीक है, यहाँ पर आपको deferred cost जो है उसकी और deferred जो है पूरी तरह उसकी explanation provide है. ठीक है, इसको must be याद कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये आपके subjective के लिए बहुत ज़्यादा important है, not just for MCQs. Next है when preparing cash flow statement, the repayments of the loan during the year should be included under the which of the following heading? तो यहाँ पर आपका correct answer है financing activities. The company ABC purchased an asset of Rs 40,000 paying 30,000 in cash and issuing a long-term note payable for remaining balance. The amount will be recorded the statement of cash flow 30,000 cash outflow on investing activity. Next, what is the treatment of accumulated depreciation in balance sheet? तो यहाँ पर आपका correct answer है none of the given options. ठीक है. Next, an example of financing activities in the constant of cash flow statement is financial charges paid. What is the treatment accumulated depreciation in balance sheet? None of the given option. ये तीनों ही include नहीं है. Mr. A and B into the partnership with the equal investment and equal share in profit or loss. Markup on capital of Mr. A जो है वो 2000 है, markup on ये repeated MCQ से the net income is 50,000. यहाँ पर just net income को जो है change किया गया है. देखिए students जो है ऊपर 85 थी net income, यहाँ पर 50,000 है. जरा सा उन्होंने रकमों को different करके तो आंसर प्रोवाइड कर दिए. बस आपको ऊपर जो मैंने यहाँ पर ऊपर जो है वो आपको ये MCQs मैंने एक्सप्लेन किया था उसी तरीके को आपने रट लेना है नोटबुक पे, बार बार रकमों को चेंज करके उसको प्रैक्टिस में अपनी में ले आए तो आपका ये वाला MCQs इफ इन केस ऐसा आ जाता है, बल्कि डेफिनेटली आएगा, ये MCQs जरूर आते हैं, तो आप उसका करेक्ट आंसर जो है वो लिख के आ सको. बस क्या है कि फार्मूला मेन चीज से. ठीक है, जैसा कि देख लेंगे बाकी सारा आपका MCQs जो है वो ठीक है, सिर्फ यहाँ पर उन्होंने 50,000 को चेंज किया 85,000 की जगह, तो करेक्ट आंसर आपका 25,500 में कन्वर्ट हो गया. इन कैश फ्लो स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर एज एन इनफ्लो ऑफ कैश? तो इसका करेक्ट आंसर है मनी रिसीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेलिंग फिक्स्ड एसेट. Next, which of the following ratio cannot be computed for the period in which the company incurs a net loss? इसका correct answer है return on investment. Expenditures incurred annually or renewal of patent are known as revenue expenditure. ये definition है आपकी. How dividend declared is treated in the balance sheet of the company? तो इसका correct answer है current liability. Short-term investment in marketable securities and treasury bills, what will be the mature within 90 days from the date of acquisition must be classified as cash equivalents. अगेन आपको जो है वो वही उसी तरह का MCQ जो है वो रिपीट हुआ है और यहाँ पर उन्होंने 1500 और 1800 रकम जो है वो मेंशन कर दी है. ठीक है स्टूडेंट्स, देख लें कि ये MCQs कितना इंपॉर्टेंट है और कितना रिपीट हुआ है. ये आपके पास्ट टर्म के जो पेपर्स रहे हैं पिछले 2-3 सालों के, ये उनके पेपर्स में से मैंने ये आपके MCQs लिए हुए हैं. तो बस उस फार्मूले को अभी और इसी वक्त जो है अब ऊपर वाले MCQs जो है उसमें जाएं, उस फार्मूले को कॉपी पेस्ट करें और बार बार प्रैक्टिस करें, ताकि ये गारंटेड अब आपको भी लग गया होगा कि इस तरह का MCQ जरूर आएगा पेपर में, तो इसको नहीं छोड़ना, इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है. ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स वुड बी इंक्रीज्ड विद द डेबिट? तो यह है परचेज अकाउंट इज द करेक्ट आंसर.
ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप सब्जेक्टिव पार्ट की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको जो है वो इसी चैनल पे सब्जेक्टिव पार्ट की भी इसकी तैयारी जो है वो टोटली मिल जाएगी। पार्ट 2 जो है उसको भी ज़रूर देखिएगा अगर आप जो है वो फुल मार्क्स लेना चाहते हैं आपने जो है वो सब्जेक्ट MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। एंड मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। और एक और बात ज़रूर, कैंपस से वापस आके ये ज़रूर इन्फॉर्म करना कि आपके कितने MCQs आए थे, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स जो है वो भी सेटिस्फाइड हो सकें। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।